लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ। नजर तो नहीं आ रहा। सच बताऊं, अब वक्त को तो पर से लग गया है और इंसान उम्र के हिस्से में अपने आप को पहले जैसा समझने लगा है। जिस जैसा आपने उछल कूद की है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। बेटी की शादी है, दिल तो चाहता है उछलने कूदने का, लेकिन भाई हमें अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना है। बीमार तो फिर पड़ना है। और फिर कौन किस नजर से देखता है? इतना बनना, संवरना, झलकना, नजर भी तो लग जाती है। अपना ख्याल रखा कीजिए। तो बेटा मैं यही तो समझा रही हूँ, जवानी का वक्त कुछ और था और अभी का वक्त कुछ और है। हाँ ठीक है रिया। ठीक है से आ गई। हाँ भाई आओ जाकर ये सब ले लो। बच्चा भागो, बेटी जाओ नानू के पास, दादू के पास। इधर से जाओ, इधर से जाओ। चलो तो बेटा आ जाओ। नानू की जान, जल्दी आ जाना नानू, बहुत मिस दादो। रोले। यस शेख साहब। भूल गए ना आज वकार मेरे लिए फूल लेकर आना। एक ही दिन में भूल गए। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुझे पता है तुम्हें फूल पसंद है। मैं अभी तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ा कर आया और अभी तक उन फूलों की महक मेरे हाथों में है। ये मेरी मोहब्बत है वकार, जो मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं हूं ना, लेकिन इस मोहब्बत का एहसास रहेगा। आ जाओ। बाबा आपकी मेडिसिन ले आया, शांति को मैंने सब समझा दिया। प्लीज अपना मैं देखूँ आप इतने लेजी क्यों हो गए? मैं क्या फुटबॉल खेलना शुरू कर? हाँ क्यों नहीं? मैंने कहा बिल्कुल जवान। हाँ क्या हुआ आपकी? और मैं देख रहा हूँ कि आपने शेफ बिल्कुल बढ़ा दिया। हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं दाढ़ी रख लूँगा, अच्छी लगेगी। लेकिन आपके बेटे को अच्छी नहीं लगती। मैं अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं कैसे। बाबा चलिए आप मेरे साथ। सुनो मैं बाबा, आपको मेरी कसम क्लीन शेव करिए। मैं मैं कह रहा हूँ ना कि आप इतने अच्छे लगते हैं क्लीन शेव में। I know। पानी में मैंने चलिए चलिए अब बार चलिए, मैं आपको शॉट लेकर जाना आता हूँ। पड़ेगा, कुछ नहीं होता, होना चलिए। पड़ेगा, होना पड़ेगा। आ जा। फूफो फूफा को बहुत बहुत मुबारक हो। सूर्या खाला का फोन आया था, वो लोग रिश्ते के लिए मान रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसी हफ्ते निकाह कर लें। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। देखो शान से परेशान हो जाएगी, आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज भी निकालो तुम जिसम का अपनी दबा से। शान से बच्ची है, ठीक हो जाएगी वो। लाओ मुझे दो फोन में बात करो सोबिया से खुद। मैं ये खुशखबरी सबको सुनाऊं? हाँ हाँ जरूर जरूर। चुप बिल्कुल
कुछ। अच्छा मैं जरा बाहर जाके बात करके आती हूँ, तो यहाँ पे सुने, बात करेंगे। मेरी बात तो नहीं सुने ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप रहो। अरे मेरी बात सुने आपा। मैं बाहर फोन कर रही हूँ। देख रही हो ना सर, मेरी बात ही नहीं कोई सुनता। तुम ही एक थी जो मेरी बातें सुनती थी। वापस जाके बैठ जाइए। वकार के लिए जूस अभी मत निकालना, वो नाश्ते की टेबल पर आ जाएंगे तब बनाना। तुमको नहीं पसंद पहले से निकला हुआ जूस। असल के लिए ऑमलेट में हरी मिर्चें डाली है ना जी। हाँ चलो, अब लाइट ब्राउन होना चाहिए, कल भी खफा हो रहा था। और वो शानजे को बुलाओ भाई, यूनिवर्सिटी से देर हो रही है और फ्रूट काटो उसके लिए। बेगम साहबा वो तो चली गई यूनिवर्सिटी चली गई जी। मैं क्या करूँ इस लड़की का, बगैर नाश्ता किए चली गई। ये लिया ना एक्शन। वकार, इसकी खुशबू सारा दिन ऑफिस में आपको मेरी याद दिलाती रहेगी। आपसे दूर होकर भी मैं आपसे दूर नहीं रहूँगी। खुदा हाफिज़। अम्मी इधर आओ। अम्मी मैं लेट हूँ, मेरा मिल्कशेक है। अरे लेकिन तुम तो ब्रेकफास्ट करते हो ना प्रॉपर। अम्मी मैंने सलमा से कहा था ब्रेकफास्ट का मूड नहीं है, मुझे मैंगो शेक बना के दे। लेकिन उसने तो नहीं बताया मुझे। क्या? अच्छा ठीक है। अरे रुको, बन जाएगा अभी, अभी बन जाता है। मैं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नहीं के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा। अच्छा ना, मैं लेकर आऊँगी। देखो शाम से भी जो ना बगैर ब्रेकफास्ट के गई है यूनिवर्सिटी, तुम भी जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बात है भाई, हाँ सब भले यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अम्मी मैंगो शेक। लाई बेटा, जल्दी लेकर आओ। लो आ गया तुम्हारा हाँ शेक। भाई जल्दी करो। और वैसे भी तुम्हें तो ऑफिस वकार के साथ जाना है ना। अरे नहीं अम्मी मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, वो मुझे शॉपिंग करने जाना है, महंगी कुछ चीज़ें रखी। ऐसे कैसे भाई, वैसे भी आज रुको रुको ज़ोहेब, कहाँ जा रहे हो? हवा के घोड़े पे सवार हो। हालांकि तुम्हारी शादी हो रही है, मगर इतनी भी क्या एक्साइटमेंट? भाभी समझने की कोशिश करें, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। पहली 5 मिस कॉल्स आ चुकी है महीन की। पहले तो रीजे जानती तो ये कैसा जरूर लग खबरदार मेरे बेटे का मजाक उड़ाया हो। वैसे जो है अगर तुम रुक जाओ ना तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है मेरे पास। तो ये मुझे लगता है कि तुम्हें ऑफर सुननी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये बात है तो 2 मिनट है मेरे पास, मुझे जल्दी से बताएं कि क्या हुआ। हाँ मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि मेरीन के लिए ये ऑफर मिलता। ज़ोहेब, तुम्हें असद की बातों में आने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मा तुम्हें कोई ऑफर देना चाहिए तो सुननी चाहिए। हम लोग आ रहे हैं।